में कथा का पहला फल। कथा सुनने से पहला फल मिलता है, कथा सुनने में जो अरुचि होती है, अरुचि वो समाप्त होती है। कई लोगों को कथा में इंटरेस्ट नहीं होता है। कई लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनको अगर कथा का नाम ले लो कि कथा सुनने चली हो तो बस एक के तुम जाओ सुनो बैकुंठ ले, हमको नहीं सुनना, इंटरेस्ट नहीं हमको। हाँ, तो कई लोग दुनिया में ऐसे, उनको कथा में रुचि नहीं पैदा होती। उनको अगर घेर घार के ले भी आओ कहीं से तो सो जाएंगे, तुरंत आके हो सो जाते। कई लोग तो आते नहीं, आते हैं तो सो जाते। तो कथा में इंटरेस्ट न होना, कथा में रुचि न होना एक बीमारी है। जैसे भोजन में रुचि न हो तो क्या क्या इसको माना जाए? भोजन की थाली आगे आए और भोजन में रुचि न पैदा हो थाली को देखते ही, तो इसका मतलब क्या है कि आप भीतर से बीमार हो, आपका लीवर, पाचन तंत्र कुछ गड़बड़ है। अभी कुछ दिन पहले हमको डेंगू हो गया था लखनऊ में। तो डेंगू के बाद वो ऐसा मुंह खराब हुआ कि 5-6 दिन तो थाली आगे आए भोजन की तो जी में आए कि बस उल्टी हो जाएगी, पलटी हो जाएगी, ऐसा मन खराब हो जाए थाली देखते ही। अब भोजन में रुचि ना हो इसका मतलब क्या है कि आप इंटरनल स्वस्थ नहीं हो, बीमार हो। तो जैसे भोजन में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब आप रोगी हो। ऐसे कथा में अगर रुचि नहीं है, कथा सुन के आपका मन खुश नहीं होता है, तो इसका मतलब है आप कहीं न कहीं से अंदर से रोगी हो। रामायण में एक चौपाई है, विभीषण कहता है, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न खाओ, भजन मोर तेहि भाव न खाओ। खुला खुला सूत्र है इसमें, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न। जिसको कथा कीर्तन भजन सब न भाता हो, इसका मतलब है कि वो पापवंत है, हो पापिष्ट है, हो उसको पाप का रोग अंदर भरा हुआ है, तभी उसको कथा कीर्तन नहीं सुहा रहे। तो कथा में रुचि न होना एक बीमारी है, और इस बीमारी की दवा कथा ही है। कथा सुनने से धीरे धीरे कथा में अरुचि समाप्त हो जाती है, कथा में मन लगना शुरू हो जाता है। तो कथा का पहला फल अगर आपको मिल रहा है कि आपको कथा में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, इसका मतलब आप भीतर से स्वस्थ होना शुरू हो गए हो। बीमार रहोगे जब तक पाप रहेंगे, कथा नहीं सुहाएगी। कई लोगों को कथा नहीं सुहाती, बिल्कुल बिल्कुल जैसे उनको कथा से अपच होती, अपच। उनको अगर मोहल्ले में कहीं बांध दो ना, उनके कथा पंडाल लगा दो, हॉर्न बांध दो, तो कई लोग तो चौकी पहुंच जाते हैं थाने कि हमको हमारा जीना हराम किए है, वो हॉर्न बज रहा है, हमको कथा की आवाज़ डिस्टर्ब करती है। कई लोग तो रिपोर्ट करके चले आते हैं। कई लोग तो 100 नंबर फोन कर देते हैं पंडाल में से कि हमारा बीपी हाई हो रहा है, धक धक कर रहा है, वो कथा बाँच रहा है पंडित बैठा हुआ। तो सुनना तो दूर कहो, कथा बंद करा दें। कई लोग सुनना तो दूर रहा, बंद करा दें कहो। मेरी कथा लखनऊ में होती थी पहले, अब तो बंद हो गई है कई सालों से। तो एक औरत उस कथा में, मोहल्ले पड़ोस की औरत थी, वो पार्क में कथा हो रही थी। तो एक दिन तो ऐसे लड़ने आ गई, बंद करो साउंड, हमको जीना हराम हो रहा है, साउंड बंद कीजिए, मैं जा रही हूँ पुलिस। तो फिर अब हमारा परमिशन था, तो पुलिस क्या करेगी, उसमें परमिशन लिखा के लाए थे। नेक्स्ट डे वो जहर की शीशी लेके आ गई, जहर की शीशी लिए खड़ी पंडाल के सामने, और जोर जोर चिल्लाए, साउंड नहीं बंद करोगे तो अभी हम जहर पी लेंगे तुम्हारे पंडाल में, जहर पी के मर जाएंगे। ऐसे सभी लोग हैं। ये पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न। कथा कीर्तन न भाए, ये पाप का रोग है, इस रोग की दवा कथा है। कथा सुनोगे, धीरे धीरे पाप खत्म होंगे, और फिर धीरे धीरे कथा में आपका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कथा का पहला फल, कथा में अरुचि समाप्त होती। बात समझ में कुछ आ रही है कि आ रही ना? तो दूसरा फल, कथा का दूसरा फल लिखा है, मनः शुद्ध है। ये भागवत का मंत्र है सबे, मनः शुद्ध है। जितनी जल्दी इंसान का मन कथा सुन के शुद्ध होता है, सत्संग करके,
उतनी जल्दी इंसान का मन संसार के किसी भी अनुष्ठान से शुद्ध नहीं होता, किसी भी पूजा पाठ से। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लिखा है भागवत में लिखा हुआ, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते। इससे बढ़कर के मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय संसार में विद्यमान ही नहीं, क्योंकि बाकी सब कामों में कुछ न कुछ अहंकार मिक्स हो जाता है। जैसे मान लो आप 4 धाम करके आओ, फर्ज करो, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन फर्ज कीजिए, 4 धाम करके आए, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और कहाँ रामेश्वरम। तो 4 धाम करके आप जिस दिन घर पहुंचोगे वापिस, तो गहराई से अगर अपने को चेक करना आप, तो आपको लगेगा कि मन शुद्ध होने के बजाय मन और गंदा हो जाता है। और गंदा कैसे? एक अहंकार की लेयर और चढ़ जाती है उसके ऊपर। जानते हो 4 धाम मैंने कर लिए हैं, मैंने 4 धाम पूरे कर लिए हैं, 4 धाम मेरे हो गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो गए हैं। अब पूरे हो गए तो ठीक है, लेकिन मैंने, मेरे और मैंने, ये तो एक लेयर और चढ़ गई आपके मन के ऊपर, अहंकार की लेयर, गंदगी की लेयर। तो व्यास जी कहते हैं एतस्मात्, इससे बढ़ करके, परम किंचित, ब्रह्मांड में दूसरा कोई उपाय मनः शुद्ध है न विद्यते। मन की शुद्धि का सबसे बेस्ट उपाय है कथा संकीर्तन, कथा कीर्तन सत्संग। तीसरा फल, 2 हो गए, 2 हो गए। तीसरा फल लिखा है भक्तिर हरौ। भक्तिर हरौ, भक्तिर हरौ माने कथा सुनने से परमात्मा की भक्ति का जन्म होता है। कथा सुनते सुनते भगवान की भक्ति का स्फुरण इंसान के अंतःकरण में होता है। कथा सुनने का तीसरा फल है भक्तिर हरौ। रामायण में लिखा भी है, गोस्वामी जी कहते हैं जो कथा आप सुने उसका फल क्या है, इसका फल क्या लिखा है रामायण में? तो गोस्वामी जी बोले, जे यही कथही सुनी है समझे सचेता, कही है सुनी है समझे सचेता। है राम चरण अनुरागी, है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी जी जो इस कथा को कही है, सुनी है, जो हुई है राम चरण अनुरागी, और राम जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे, उनके अंदर भक्ति का जन्म हो जाएगा। तो कथा का तीसरा फल है भक्तिर हरौ। और कथा का अंतिम जो चौथा फल लिखा है शास्त्रों में, वो लिखा है तत्पुरुषे च सख्यम। जिसके मुख से कथा सुनिए, जिस महापुरुष के मुंह से, उससे जैसे लगता है कोई मित्रता हो गई, सखत हो गया है। कोई नातेदार तो हम लोग नहीं है, कहाँ रामपुर, कहाँ लखनऊ, लखीमपुर, बहुत लंबा डिस्टेंस बीच में है, और कोई मुलाकात नहीं हम लोगों की है, कोई जान पहचान नहीं है पहले से। लेकिन कथा सुनते सुनते आज 4 दिन आपको हो गए, 5 दिन आपको ये कथा का फल है, ये आप मेरी विशेषता नहीं है, ये कथा का चौथा फल है। तत्पुरुषे च सख्यम, जिसके मुख से कथा सुनिए उससे सख्य हो जाता है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है, हमारा भला चाहने वाला है। और एक बात याद रखना, आसक्ति अगर संसार में हो, यही लगाव अगर संसार में हो तो ये लगाव बंधन करता है, और किसी महात्मा से हो जाए तो यही मुक्ति का द्वार खोल देता है। लगाव वही, लगाव संसार में करोगे बंधन, और लगाव किसी महात्मा से करोगे मुक्ति। तो उस महात्मा से लगाव पैदा कर देती है कथा, जिसके मुंह से कथा सुनिए। तो कथा के 4 फल ये लिखे हैं शास्त्रों में। इसीलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड की शुरुआत में ही कहते हैं, बरनौ रघुबर विमल यशु जो दायक फल। 4 फल देती है कथा ये। ऐसी कथा का हम लोग अयोध्या कांड की कथा का शुभारंभ करें आज। अयोध्या कांड की पहली चौपाइयाँ, जो शुरू की चौपाइयाँ हैं, उनको गाने से, यहीं के महात्मा हैं, बगल में आश्रम है,
चित्रकूट पीठाधीश्वर, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने एक कथा में बोला था, मैं उनको सुन रहा था कि अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई, मैंने पहले पन्ने की शुरू की 8 चौपाई जो रोज पाठ करता है इन 8 चौपाई का, तो उसके घर में कभी धन धान्य कम नहीं पड़ता है। कितना आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ेगा। अब इतने बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, अगर वचन दे रहे हैं तो कहीं से शोध के बोले होंगे कि अयोध्या कांड की शुरू की बस 8 चौपाई रोज पाठ में शामिल कर लो। जैसे और सब पढ़ते हो, अच्छा 8 चौपाई ये रोज गाना शुरू कर दो, तो कितना आएगा धन धान ये तो नहीं पता है, लेकिन कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। ये एक संत का वचन है, महापुरुष का। तो आइए हम लोग अयोध्या कांड की 1-2 चौपाई शुरू की पहले गा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग गाओ मेरे साथ। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुखवारी, सुकृत मेघ पर सही सुखवारी। अयोध्या में जब से चारों भाई ब्याह के घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए और 4-4 बहुएं घर में एट होम की, तो एट होम क्या होता? एट होम अच्छा, जब बहुएं आती हैं तो पार्टी वार्टी होती है। और 4-4 बहुओं ने जब एट होम किया, हाँ, घर में एंट्री किया, तो एक बहू आती कितना आनंद होता है, 4-4 बहुएं आ गई। नित नव मंगल मोद, रोज नया आनंद, रोज नया उल्लास, रोज नई खुशी, रोज नई बधाइयां अयोध्या में बज रही हैं। अति खुशी। सुकृत मेघ